मैंने देखी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक मूवी जिसका नाम है छावा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर विक्की कौशल की जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे यहाँ पे देखने मिली। एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है और यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंट दिखाने की कोशिश की है। इन द एक्शन सीक्वेंसेस आपको यहाँ पे ब्लड शेड देखने मिलेगा और उन सारी चीज़ों को एज रॉ दिखाया गया है। उसमें बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं की गई है, जिसकी वजह से आपको देखने मिलेगा कि एक वॉर जो सीक्वेंस होता है वो कितना ज़्यादा गोरी हो सकता है, ब्लडी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने मिलेगी जो कि यहाँ पे इस मूवी के स्टैंडर्ड्स को एलिवेट कर देती है। कई सारी हॉलीवुड मूवीज़ में हम देख चुके हैं कि वहाँ पे बैटल सीक्वेंसेस पूरे ब्लड शेड के साथ दिखाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी ये दिखाया गया है और इसे शूट भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। अलग अलग कैमरा एंगल्स का यूज़ किया गया है जो कि हमें देखने मिलता है और ये हमारे अंदर एक वो जो एड्रेनलिन रश है उस एक्सपीरियंस को पैदा करता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका बीजीएम को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है ड्यूरिंग द स्पेसिफिक वॉर सीक्वेंसेस, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं और टू द पॉइंट लगते हैं, जिसकी वजह से इसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब इन टर्म्स ऑफ एक्शन मैं इसे पूरे स्टार देना चाहूँगा। अब बाकी स्टोरी की बात करें तो हाँ, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ तो मैं इसकी हिस्ट्री पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन, जिस तरह से सेट डिज़ाइन की गई है, जिस तरह से आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन किया गया है इस मूवी के अंदर, बहुत ज़्यादा कलरफुल पैलेट्स दिखाई देते हैं। सारे जो लोग हैं उनकी कॉस्ट्यूम्स बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखाए गए हैं। कलर ग्रेडिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे, एस्थेटिक वैल्यू पे, सेट डिज़ाइन से लेके आर्ट डायरेक्शन, ये सारी चीज़ों पे ये मूवी एक अच्छी मूवी साबित होती है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑल्सो अ पॉइंट जो कि मैं कहना चाहूँगा। अब एक थोड़ी सी कमी वाला जो पॉइंट ये है कि इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, हर एक पॉइंट पे एकदम परफेक्ट है ऐसा नहीं लगता है। दैट इज़ समथिंग विच आई रियली फेल्ट। रश्मिका मंदाना वो काफ़ी ज़्यादा वीक लगती है एज़ कम्पेयर टू विकी कौशल व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। और यहाँ पे उनकी एक्टिंग में जो आर्टिफिशियलिटी है वो दिखाई देती है। वो जो नेचुरल फ्लो आना चाहिए ऑन द स्क्रीन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग नियर द कैमरा, वो नहीं देखने मिलता रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर में, तो वहाँ पे एक कमी है। अब मैं बोलूँगा कि जो लोग यहाँ पे शो स्टीलर हैं वो हैं अक्षय खन्ना। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं वो, उस कैरेक्टर में पूरी तरीके से फिट होते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेके सारी की सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उनकी बहुत परफेक्शन के साथ डिलीवर की गई है ऐसा पता चलता है। और उनके और विकी कौशल के बीच में जो कॉन्वर्जेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग है और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं और ये चीज़ इसे बहुत ज़्यादा इंटेंस बनाती है। प्लस एक और डिटेल चीज़, यहाँ पे जितने भी बैटल सीक्वेंसेस है उन बैटल्स के पीछे किस तरह की टेक्टिकल प्लानिंग होती है, किस तरह से बैटल फॉर्मेशन डिज़ाइन करना है, किस तरह से गिरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करना है, किस तरह से छुप के हमला किया जाता है, ये सारे एस्पेक्ट्स को दिखाया गया है और ये इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई बोरिंग सी स्ट्रैटेजी डिस्कस की जा रही है इन द मूवी, जो कि एक अच्छा पॉइंट है, जो कि अच्छी डिटेल है जो कि डायरेक्टर ने यहाँ पे स्क्रीन पे प्रेजेंट की है, जो कि इस मूवी को और ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स प्रोवाइड करती है। ऑल दिस फैक्टर्स कीपिंग इन माइंड, ओवरऑल छावा को देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हार्ट वार्मिंग है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसकी एंडिंग आपको थोड़ी सी लगेगी कि बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग लगेगी। दैट इज़ समथिंग विच यू विल रियली फील। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये रियल हिस्ट्री पे बेस्ड है, पर यहाँ पे कई हिस्टोरियंस के कई सारे ओपिनियंस भी हो सकते हैं, तो कुछ चीज़ें अलग से क्रिएटिव लिबर्टी लेकर डायरेक्टर ने दिखाई है। तो इस चीज़ पे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस मूवी में चीज़ें दिखाई गई हैं। बाकी आप अगर इस मूवी को देखना चाहो तो डेफिनेटली आप इसे देख सकते हो। एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरह से संभाजी महाराज के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करके बहुत अच्छे से दिखाया है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको शायद कहीं और देखने नहीं मिलेगा। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट दिस मूवी। और मैं कहना चाहूँगा कि यार इंडियन हिस्ट्री के बारे में आजकल हम हिस्टोरिकल किताबें तो पढ़ते नहीं हैं, तो अगर इस मूवी को देखोगे तो आपको इंडियन हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बहुत
बहुत डिटेल्ड नॉलेज मिल सकती है फ्रॉम दिस मूवी। प्लस आप इस मूवी को देखोगे तो आप बहुत चीज़ें जान पाओगे और अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा फील भी कर पाओगे। इस तरह का फैक्टर भी इस मूवी के साथ जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली समथिंग दैट यू मस्ट वॉच। मेरा एक्सपीरियंस बहुत गुड रहा इस मूवी को देखने का। आपका एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख के।